गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का मैथ्स का टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 5th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 11। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 11 पढ़ाया था। ठीक है ना, जो कि आपका क्या था, लाइफ मैथमेटिक्स। ठीक है ना, तो इसमें ये वाली एक्सरसाइज हमने करी थी। ठीक है, पिछले वीडियो में, जिसमें हमने प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं उसको समझा था। ठीक है ना, हमने सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इसके बारे में जाना था। ठीक है, और एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस के बारे में जाना था। तो उससे हम प्रॉफिट और लॉस किस तरह से निकालते हैं वो समझा था। ठीक है, अब आज हम स्टार्ट करते हैं क्या, हमारी यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड क्या होती है, आइए देखते हैं। यूनिटरी मेथड इज़ अ मेथड यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सर्टेन नंबर्स ऑफ यूनिट्स बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वन यूनिट। ठीक है ना, तो यूनिटरी मेथड क्या होती है, इसमें हम फाइंड करते हैं वैल्यू किसी एक यूनिट की जब हमें कई सारी यूनिट की वैल्यू दी रहती है। जैसे कि हमारे पास में दिया हुआ अगर 10 पेन की क्या है कॉस्ट, जो है वो कितनी है 100 रुपीज़, तो 1 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, उसको 100 डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे हम, तो 10 रुपीज़ आ जाएगा। तो क्योंकि हम एक पेन की निकालेंगे कॉस्ट, इसलिए वो इस तरह की मेथड जो है वो यूनिटरी मेथड कहलाती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको हम। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे, आइए उनको फिर से देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर में क्या लिखा हुआ है, ईशान टाइप्स 50 वर्ड्स पर मिनट, हाउ मैनी मिनट्स डज ही टेक टू टाइप 150 वर्ड्स। ठीक है, ईशान जो है 1 मिनट में 50 वर्ड्स टाइप करता है। 50 वर्ड्स पर मिनट मीन्स 1 मिनट में 50 वर्ड्स। तो आपको बताना है कि हाउ मैनी मिनट्स डज ही टेक टू टाइप 150 वर्ड्स, तो उसको कितना मिनट लगेगा 150 वर्ड्स को टाइप करने में। ठीक है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं हम, कि ईशान जो है 50 वर्ड टाइप करता है कितना, 1 मिनट में। तो एक वर्ड टाइप करेगा कितना टाइम लगेगा उसको एक वर्ड टाइप करने के लिए, तो ये हो जाएगा 1/50 मिनट। ठीक है, फिर उसके बाद में 150 वर्ड टाइप करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, तो 1/50 इंटू 150 हम कर देंगे, तो ये आ जाएगा क्या 3 मिनट, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये 1/50 जो दिया है 1/50 इंटू 150, तो 50 में से यहाँ पे 3 टाइम्स जो है ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 3 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में जो है हम देखते हैं सेकंड वाला जो हमारा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अ मैन वर्क्स फॉर 5 आवर्स एंड इज पेड 450 रुपीज़, हाउ मैनी आवर्स डज ही वर्क इफ़ ही पेड 1800 रुपीज़। तो यहाँ पे देखिए 450 रुपीज़ मिल रहा है कितने 5 आवर्स के लिए, तो 1 आवर्स के लिए कितना रुपीज़ मिलेगा, तो 5/450 हो जाएगा। ठीक है, या 1/90 इसको लिख सकते हैं। इस तरह से 1800 रुपीज़ जब मिलेंगे तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, 1/90 इंटू 1800 कर देंगे, तो ये 20 आवर्स इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से यूनिटरी मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अ मशीन प्रोड्यूसेस 150 डॉल्स इन 14 आवर्स। एक मशीन जो है 140 डॉल्स जो है प्रोड्यूस करती है 14 आवर्स में। हाउ लॉन्ग डज द मशीन
टेक टू प्रोड्यूस $50। तो $50 प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम लगेगा मशीन को, ठीक है। तो $140 के लिए कितना 14 आवर्स लगा, तो $1 के लिए कितना हो जाएगा 14/140 मीन्स 1/10 आवर, ठीक है। इसलिए $50 के लिए कितना हो जाएगा, तो 1/10 इंटू 50 कर देंगे तो हमारा आंसर कितना जाएगा 5 आवर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, द मशीन टेक्स 5 आवर्स टू प्रोड्यूस $50, ठीक है। $50 के लिए उसको 5 आवर्स लगेंगे, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 520 कैंस 520 कैंस इन 30 मिनट्स। 30 मिनट में 520 कैंस बनते हैं उसमें। एट दिस रेट हाउ मैनी कैंस डज इट प्रोड्यूस इन 1 आवर्स। तो आपको बताना है कि 1 आवर्स में कितने कैन बनते हैं। तो 30 मिनट्स में कितने बने 520 कैंस, तो 1 मिनट में कितने बनेंगे 520 डिवाइड बाय 13, तो 14 आ जाएगा इसका। फिर 60 मिनट्स, क्यों, क्योंकि 1 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम जो है 60 मिनट का निकालेंगे, तो 60 मिनट में कितने हो जाएंगे 40 इंटू 60 इक्वल टू 2400 कैंस। तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा 2400 कैंस इन 1 आवर्स, ठीक है। तो इस तरह से इसको करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पे, द टेम्परेचर ऑफ अ सर्टेन लिक्विड इंक्रीजेज बाय 10 डिग्री सेल्सियस इन 2 मिनट्स, ठीक है ना। तो एक लिक्विड दिया हुआ है जिसका टेम्परेचर हर 2 मिनट में 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, ठीक है। व्हेन इट इज़ हीटेड, जब उसको गर्म किया जाता है। एट दिस रेट व्हाट इज़ द इंक्रीज इन टेम्परेचर इन 7 मिनट्स। तो 7 मिनट में उसका टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा, तो 2 मिनट में कितना बढ़ता है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 1 मिनट में कितना बढ़ेगा 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। तो 7 मिनट में कितना बढ़ेगा 5 डिग्री सेल्सियस इंटू 7 इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 7 मिनट में कितना आ जाएगा आंसर हमारा 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस तरह से इसको निकालते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैथ्स इन रियल लाइफ का यहाँ पे एक दिया है। आइए इसको देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, हाउ मच डज अ मोटरिस्ट हैव टू पे फॉर पार्किंग, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि पार्किंग में जो है मोटरिस्ट को कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। हिज मोटरसाइकिल एट दिस पार्किंग इन ईच केस, ठीक है। तो जो पार्किंग है वहाँ पे उसकी जो मोटरसाइकिल है वो उसको उसके चार्ज क्या क्या होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है। ए नंबर में क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम 7 AM टू 10:30 AM, ठीक है। सुबह 7 AM से 10:30 AM के बीच का, और फिर उसके बाद में फ्रॉम 8 PM टू 12:15 AM, और 8 PM से 12:15 PM तक कितना होगा 12:15 AM तक, ठीक है। यहाँ पे नाइट पार्किंग क्या क्या लिखा हुआ है 10:30 PM टू 7 AM। यहाँ पे कूपन दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 40 रुपीज़ पर हाफ आवर और 80 रुपीज़ पर नाइट। ये है आपका 4 व्हीलर का, और 30 रुपीज़ पर हाफ आवर और 60 रुपीज़ पर नाइट ये आपका 2 व्हीलर का है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि जो मोटरिस्ट है उसको जो है कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला क्या है आपका 7 AM से 10:30 AM के बीच में है, तो इसके बीच में टोटल कितने आवर्स हो जाएंगे 7 to 8 1 आवर, 8 to 9 2 आवर, और 9 to 10 3 आवर, ठीक है, और 10 to 10:30 हाफ आवर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आवर्स हो गए और 3 1/2 3.5 घंटे हो गए।
तो इसको अगर हम हाफ आवर में लेंगे, 3 आवर्स में कितने हाफ आवर हो जाएंगे आपके? 6 हाफ आवर, ठीक है ना। और एक ये तो 7 कितने 1/2 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 व्हीलर के लिए देखेंगे तो 40 रुपीज़ पर हाफ आवर के लिए, तो टोटल हाफ आवर कितने हैं? 7। और तो यहाँ पे 7 × 40 कर देंगे तो 7 × 4 = 280 रुपीज़ 4 व्हीलर का हो जाएगा। और यहाँ पे 30 रुपीज़ पर हाफ आवर का था, तो 7 × 30 कर देंगे तो 210 रुपीज़ आपका 2 व्हीलर का हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको करेंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कौन से क्वेश्चन हैं। तो इसमें क्या करना है? डिस्कस एंड सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स। द कॉस्ट ऑफ लेइंग 12 मीटर स्क्वायर ऑफ फ्लोर टाइल्स इज़ 3360, ठीक है। एक फ्लोर टाइल्स की कॉस्ट कितनी है? 3360, ठीक है, 12 मीटर स्क्वायर की। तो आपको क्या बताना है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग फ्लोर टाइल्स पर स्क्वायर मीटर। पर स्क्वायर मीटर की आपको कॉस्ट बतानी है। और फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग 20 मीटर स्क्वायर ऑफ फ्लोर टाइल्स, ठीक है। तो दोनों की कॉस्ट आपको बतानी है यहाँ पे निकाल के, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज देखते हैं इसकी क्या लिखा हुआ है। सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 275 कैन्स ऑफ ड्रिंक्स पर मिनट। 1 मिनट में 275 कैन्स प्रोड्यूस करती है। हाउ मैनी कैन्स ऑफ ड्रिंक्स कैन बी प्रोड्यूस इन 100 मिनट। तो 100 मिनट में कितनी ड्रिंक्स प्रोड्यूस होंगी? तो इसमें 275 × 100 कर देंगे सीधा सीधा, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? अ फर्नीचर कंपनी प्रोड्यूस 828 चेयर्स इन 9 डेज। 9 डेज में 828 चेयर्स बनाती है। तो हाउ मैनी चेयर्स डज इट प्रोड्यूस इन 12 डेज। 12 डेज में कितनी चेयर बनाएगी? तो पहले हम क्या 9 डेज में कितना दिया हुआ है? 828, तो हम 1 डे में निकालेंगे पहले, ठीक है। तो 828 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 92, ठीक है, 92 आ जाएगा। तो आपका कितना 12 डेज में बताना है। तो 12 डेज में कितना हो जाएगा? 92 × 12, ठीक है। तो 92 में 12 का जब गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा? 12 × 2 = 24, 12 × 9 = 108, ठीक है, प्लस 2 = 1010, तो 1104 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? डेविड वर्क्स एट अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट। ही पेड 60 रुपीज़ पर आवर in a certain week. He worked for 4 days and was paid 1440 rupees. How many hours did he work in that week? तो डेविड जो है एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट पे काम करता है और ही पेड 60 रुपीज़ पर आवर। 1 आवर के उसको 60 रुपीज़ मिलते हैं। इन अ सर्टेन वीक, एक वीक में उसने क्या किया? ही वर्क फॉर 4 डेज, उसने 4 डेज वर्क किया एंड वॉज पेड 1440 रुपीज़। तो हाउ मैनी आवर्स डिड ही वर्क इन दैट वीक? तो उसको जो है 4 डेज वर्क किया और उसको 1440 रुपीज़ मिले। तो आपको बताना है कि उसने कितने घंटे काम किया, ठीक है। तो उसको क्या है 60 रुपीज़ पर आवर्स का मिलता था, ठीक है। तो उसने 4 डेज वर्क किया और 1440 रुपीज़ मिले उसको। तो 4 डेज़ का उसको मिल रहा है कितना? 1440 रुपीज़, ठीक है। तो 1 डे का कितना हो जाएगा? 1440 डिवाइडेड बाय
4, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा 360, 360 वन डे में उसको 360 रुपीज़ मिले, ठीक है। और वन डे में 360 रुपीज़ मिले और वन डे में वो काम कितना करता था 60 आवर्स, 60 रुपीज़ पर आवर उसको मिलते थे, ठीक है। तो आपको बताना है कि उसने कितने वीक काम किया है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे 1440 में 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 और फिर यहाँ पे 2, ठीक है। तो इसका मतलब उसने टोटल 22 आवर्स जो है वर्क किया उस वीक में, ठीक है। आंसर इसका 22 हो जाएगा, ठीक है ना। 22 नहीं 24 आएगा, ठीक है, क्योंकि 14 है तो 6 × 2 = 12, फिर 2 बचेगा, 6 × 4 = 2, तो आंसर इसका कितना आएगा 24, ठीक है। उसने टोटल 24 आवर्स काम किया, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज़ 3800 रुपीज़ फॉर एवरी 100 मीटर्स, ठीक है। 100 मीटर्स की फेंसिंग कराने के लिए कितनी कॉस्ट आ रही है 3800 रुपीज़, ठीक है। तो हाउ मच डिड इट कॉस्ट टू फेंस अ रेक्टेंगुलर फील्ड मेजरिंग 600 मीटर बाय 450 मीटर, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो रेक्टेंगल दिया है इसकी पूरी फेंसिंग कराने के लिए कितना लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकाल लेंगे, पेरीमीटर निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका टोटल पेरीमीटर कितना हो जाएगा आपका 2 × 600 + 450, ठीक है। तो 2 × कितना हो जाएगा 600 + 450 = कितना हो जाएगा आपका 6 + 4 10 1050। तो यहाँ पे 2100 2100 मीटर टोटल हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल हमारी कितनी आ जाएगी 2100 मीटर। यहाँ से चारों साइड इसके फेंसिंग की जो टोटल लेंथ है वो 2100 मीटर आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कॉस्ट कितनी आ रही है 3800 पर 100 मीटर की आ रही है, ठीक है ना। तो 100 मीटर के लिए कितना लग रहा है पैसा 3800 रुपीज़। तो 1 मीटर के लिए कितना लगेगा 3800 डिवाइड बाय 100 मीन्स 38 रुपीज़। तो आपका 2100 के लिए कितना हो जाएगा आपका 2100 × 38, ठीक है। तो 2100 में हम 38 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2100 हुआ × 38, इसको करते हैं तो 38 यहाँ 0 0 यहाँ पे 38 3 38 × 2 = कितना होगा आपका 76, ठीक है। 176 + 3 79, तो 79,800 रुपीज़ आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ वैक्यूम क्लीनर क्लीन्स अ फ्लोर एरिया ऑफ 10 मीटर स्क्वायर एवरी 4 मिनट्स। 4 मिनट में 10 मीटर स्क्वायर का एरिया जो है वो क्लीन करता है। हाउ मच फ्लोर एरिया डज इट क्लीन इन हाफ एन आवर। तो हाफ एन आवर में कितने मिनट्स हो जाएंगे 30 मिनट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 मिनट में कितना क्लीन कर रहा है 10 मीटर स्क्वायर, तो 1 मिनट में कितना करेगा
10 डिवाइड बाय 4, तो 30 मिनट में कितना करेगा? 10 डिवाइड बाय 4 इंटू 30, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? ये 30 इंटू 10 इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 4, तो 7 और 5 मीन्स 75 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया वो क्लीन करेगा। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सेल्फ चेक, आई कैन डिफाइन द टर्म प्रॉफिट लॉस, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ये चीज़ें आपको अब बनने लगी होंगी इस चैप्टर में। इसके बाद में आई कैन फाइंड द प्रॉफिट लॉस फॉर द गिवन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ये भी आप लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, ये भी निकाल लिया। इसके बाद में आई नो हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, आपको ये बनने भी लगा। आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, यूनिटरी मेथड भी आपने सीख ली। ठीक है, इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द टेबल बिलो शोज द टाइपिंग रेट्स ऑफ 4 चिल्ड्रन, 4 चिल्ड्रन का टाइपिंग रेट दिया हुआ है। फाइंड द टाइम ईच चाइल्ड टू टेक टू टाइप गिवन नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, सबकी यहाँ पे टाइपिंग स्पीड दी हुई है और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो है टाइप करना है, तो आपको बताना है कि कितना टाइम लगेगा उनको। ठीक है, तो इसको आप लोग करिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अ कार कैन ट्रेवल 98 किलोमीटर ऑन 7 लीटर ऑफ पेट्रोल, 7 लीटर पेट्रोल में 98 किलोमीटर जाती है। ईच लीटर पेट्रोल कॉस्ट 70 रुपीज़, और 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट जो है 70 रुपीज़ है। तो आपके बताना है हाउ फॉर कैन द कार ट्रेवल ऑन 12 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो 12 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितनी ट्रेवल करेगी कार, वो बताना है। और दूसरा क्या है? हाउ मच मनी इज स्पेंड ऑन पेट्रोल व्हेन द कार ट्रेवल्स 126 किलोमीटर, 126 किलोमीटर जाने में जो है कितना पैसा खर्च होगा कार से जाने में। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, ठीक है, इसको करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग इसको करिए, और ये आपका चैप्टर जो है 11 लाइफ मैथमेटिक्स ये कंप्लीट होता है। इसको करिए, और अगर कहीं पे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।